अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो प्रोग्राम्स हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने हैं हमने अपनी मर्ज़ी से। इसके अंदर हम लोग चाहें तो बिल्टिंग एक्सेप्शन हैंडलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इन प्रोग्राम्स में हमने किया। और कुछ हम अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जो करना होता है वो ये होता है कि हम जो मैसेज हमने एरर आने पे प्रिंट कराना है ना, वो अपनी मर्ज़ी का प्रिंट करवा सकते हैं। अब फर्स्ट वाला प्रोग्राम देखें तो फर्स्ट वाले प्रोग्राम में हमने एक क्लास बनाई है एक्सेप्शन चेक के नाम से। और उसके अंदर हमारे पास हमारा मेन फंक्शन है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक ट्राई का और कैच का। जब भी एक्सेप्शन की बात आएगी तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक ट्राई ब्लॉक और एक कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा जो प्रोग्राम होगा वो चेक होगा, और अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो कैच ब्लॉक में जाके हैंडल होगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है कि ट्राई ब्लॉक में हमारा प्रोग्राम रन होगा और वहाँ से अगर कोई एरर आता है तो वो हमारे कैच ब्लॉक में जाकर हैंडल होगा। अब हमारे केस में जो हमारे पास ट्राई ब्लॉक है ना, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम है डाटा, और उसे हमने इनिशियलाइज कैसे किया, 10/0 के साथ। तो 10/0 जो यहाँ पर आ रहा है तो ये तो अनडिफाइंड है। मैथ के एक्सप्रेशन में ये अनडिफाइंड है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होती, ये एरर होगा, एरर कंसीडर होगा। तो जब ये एरर कैच ब्लॉक में जाएगा तो कैच ब्लॉक में इसने इसका एक बिल्ट इन हैंडलर लिया हुआ है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन इस हैंडल को इस एरर को लेके हमें कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करवाएगी। अब वो मैसेज क्या होगा, आप इसकी आउटपुट में देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले तो लिखा है कि जावा की लैंग्वेज का ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडलर एक लाइब्रेरी है। ठीक है, स्टार्ट में उन्होंने जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि जावा लैंग्वेज के ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसमें से इसका आंसर या इसका जो सा भी हमारे पास वो है मैसेज है ना, वो प्रिंट आउट होगा। तो मैसेज इस एरर के आने पर क्या प्रिंट आउट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, क्या मैसेज आया है, डिवाइडेड बाई 0। यानी कि ये एरर है, इसका कोई आंसर नहीं निकल सकता। अगर कोई भी हम मैथ की एक्सप्रेशन ले उसे 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड है। तो इस चीज़ को उन्होंने जावा में बिल्ट इन फंक्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन के साथ हमें आउटपुट में शो कर दिए। अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, इसमें हमने एक क्लास बनाई है अरे आउट ऑफ बाउंड्स की एग्जाम्पल के नाम से। ये हमने क्लास बनाई है, इसका नाम थोड़ा लंबा है लेकिन अपने नाम से ये शो कर रहा है कि इस क्लास में क्या होगा कि अरे का एक ऐसा इंडेक्स हम इसमें देंगे जो आउट ऑफ बाउंड होगा। लेट्स से कि आपकी अरे जो है वो 3 साइज की अरे है और मैं उसमें कहती हूँ कि 5th इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है वो मुझे बताओ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें 3rd इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, 5th इंडेक्स सॉरी। तो इस वजह से हम लोग इस क्लास को यूज कर रहे हैं। इसका जो ट्राई वाला पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास इंटीजर अरे है, और इसके अंदर हमने उस अरे को नाम दिया है नंबर्स का, और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं बेसिकली 1 2 और 3। ठीक है, और इन तीनों एलिमेंट्स के इंडेक्स क्या बनते हैं, 0 1 2। ठीक है, ये तीनों इसके इंडेक्स बनते हैं। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट कि मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया है इंट एलिमेंट, और उसमें एक अरे से ही एक एलिमेंट मैं निकालना चाह रही हूँ नंबर एट इंडेक्स 3। तो गौर करें तो इंडेक्स 3 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो 0 1 2 3 इंडेक्स है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर इंडेक्स 3 का मतलब है कि मैं कोई 4th एलिमेंट कॉल करना चाह रही हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या होगा कि वो कैच ब्लॉक को कॉल करेगा। जब वो कैच ब्लॉक में जाएगा तो कैच ब्लॉक में यहाँ पर भी एक बिल्ट इन हमारे पास अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन की लाइब्रेरी है जो कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगी ऑटोमेटिकली। तो हमने सिंपली क्या करना है कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिखेंगे, उसके आगे ई छोटा सा लिखना है। ई का मतलब ये होगा कि ये एक्सेप्शन है, जो भी मैसेज होगा वो इस ई में आके स्टोर हो जाएगा, और हमने सिस्टम आउट प्रिंटलन के जरिए इस मैसेज को क्या कराना है, प्रिंट करा लेना है। तो आप इसको इसकी आउटपुट में देख सकते हैं कि आपके पास सिंपली जो आंसर आया है वो यही आया है कि आपका जो इंडेक्स 3 है ना वो आउट ऑफ बाउंड है, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है वो 3 है। अगर लेंथ 4 होती ना फिर हमारा थर्ड इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा होता, क्योंकि 0 1 2 3 ये 4 इंडेक्स बनते हैं। लेकिन अगर 0 1 2 है तो ये 3 लेंथ बनी है हमारी, हमारे पास थर्ड इंडेक्स जो है वो बेसिकली 4th प्लेस पर लाई कर रहा होता है। अब ये जो दोनों प्रोग्राम्स किए हैं, इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर एक चीज़ आपने देखनी है। जो फर्स्ट प्रोग्राम है ना उसमें मैंने पब्लिक क्लास नहीं बनाई, जो सेकंड प्रोग्राम है उसमें मैंने पब्लिक क्लास बनाई है। अब जब मैंने पब्लिक क्लास नहीं थी ना बनाई, तो जो आप ऊपर फाइल नेम छोटा सा लिखा हुआ होगा आप उसे देखें, तो मैंने जो फाइल जिस नेम के साथ उस फाइल को स्टोर किया ना
वो क्या है हमारे पास, वो चेंज है, हमारी क्लास के नेम से चेंज है। तो दिस मीन्स अगर आप पब्लिक जो उनका कीवर्ड है वो यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है आप अपनी फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपने जो पब्लिक कीवर्ड है वो क्लास के नेम के साथ इस्तेमाल किया हुआ है, यानी पब्लिक क्लास अरे ऑफ बाउंड्स जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर आपकी क्लास पब्लिक है तो इसका मतलब है कि आपने जिस फाइल जब उस फाइल को सेव करना है ना, तो आपने उस फाइल का नाम भी वही रखना है। आप गौर करें, जो मेरी क्लास का नाम है वही मैंने ऊपर फाइल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उसी नाम के साथ मैंने उसे सेव किया हुआ है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ये आपने याद रखना है। आई थिंक पहले भी बताया लेकिन मैं इसे एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ।